राधे राधे बच्चों। बेटा बगैर समय गंवाए तीसरा क्वेश्चन अपने देखते हैं 5.1 का। ठीक है ना बेटा, आप लोग वीडियो को शाम को 6 बजे ज़रूर देखा कीजिए। और अगर आप अहमदाबाद में वटवा क्षेत्र में रहते हैं तो आप लोग ज़रूर संपर्क कीजिए बेटा। ठीक है ना। और नंबर 9724680818 इस पे कॉल करके बेटा आप जानकारी कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप वटवा क्षेत्र में हैं अहमदाबाद में ना, गुजरात स्टेट के, तो आप लोग जानकारी कर लीजिए बेटा। आपके लिए बहुत बढ़िया चांस है कि आप रूबरू आकर के पढ़ सकते हो। वो भी अगर आपके पास बजट नहीं है तो भी आप मिलिए बेटा, उसके लिए भी सॉल्यूशन दिया जाएगा ना। यहाँ पे कोई 1,500 रुपया फीस नहीं लिया जाता है बेटा ना। बिल्कुल आपके बजट में, आप पढ़ने में तेज हो, आपकी पूरी सहायता की जाएगी बेटा। ठीक है ना। तो आप टेंशन फ्री होकर के मिल सकते हो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो बेटा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सपना है कि पढ़ लिख के कुछ बनना है तो आपकी सपनों में कोई रुकावट नहीं होगी और आप अपना सपना पूरा कर सकते हो बेटा। ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे अपने देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है कि कोई रेखाखंड ए बी खींचिए। तो चलो हमने खींच लिया भाई। कह रहा कि ए बी खींचिए। कह रहा है कि ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी है। तो भाई बीच में कोई बिंदु स्थित अगर सी है तो कह रहा है ए बी बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। ए बी बी सी और सी ए, इसकी लंबाई हमको बतानी है, मापना है। तो कह रहा है कि ए बी बराबर क्या, क्वेश्चन क्या है, क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है। ऐसा क्वेश्चन है कि क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है। तो अब आप खुद देखो भाई, ए सी और प्लस सी बी ये दोनों मिलाएंगे तब तो ए बी बनेगा। बस सीधा आप लिखो कि हाँ। ठीक है ना। सीधा आप क्या उत्तर लिखोगे, हाँ। बस ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि भाई ये इनके बीच का बिंदु है। इसके लिए क्या हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पे बैठा हुआ है सी, ए और बी के बीच में कहीं भी होगा तो भाई इतना टुकड़ा जुड़ेगा और इतना टुकड़ा जुड़ेगा तब तो ए बी बनेगा। तो वही करा, ए बी बराबर कितना है, ए सी और धन, जैसे मान के चलो ये 1 है ये 2 है तो दोनों मिला के 3, यानी कि ए बी अगर 3 हो गया तो कैसे हुआ होगा, इसको और इसको मिला के, या मान लो ये भी 2 ये भी 2, अगर ऐसा हुआ होगा तो आपको बेटा बिल्कुल चिंता मुक्त रहना है। आ गई बात समझ में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ। ठीक है ना। और कोई दिक्कत है बेटा तो कमेंट करके बताइए। ठीक है ना। क्योंकि आप चाहो तो लिख सकते हो कि सी जो है, अगर रीजन आप देना चाहो तो ऐसे कह सकते हो कि क्योंकि सी ए और बी के बीच है, बीच में है। बस इतना आप कह सकते हो, क्योंकि सी जो है ए और बी के बीच है बेटा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा, चौथे क्वेश्चन पे अपने गौर करते हैं, देखते हैं। इसमें बेटा कह रहा है कि एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान के चलो, अब कह रहा है कि ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर, तो इसमें बेटा और क्या है, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो अब इसमें क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है। अब ये बताना है बेटा, तो कि कौन सा ऐसा बिंदु है कि जो दोनों बिंदुओं के बीच में है। अब आपको ये दिमाग लगाना है बेटा। अब AC सबसे बड़ी
कौन सी भुजा है। अब दिमाग कैसे लगाना है कि भैया कौन सा बीच में होगा, हो कुछ पता नहीं चल रहा है एक को, तो तुरंत आप फटाक से दिमाग लगाओ कि सबसे बड़ा कौन सा है, 8। तो 8 कौन, यानी कि ए और सी क्या है, ये सबसे बड़ी है। बाकी दोनों जो है, यानी कि जो ए बी और बी सी दिखाया गया है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ पे बी होगा, यानी कि अगर ये 5 होगा और ये 3 होगा, इस तरह से ना, क्योंकि ए बी कितना है, 5 है, और बी सी कितना है, 3 है। तो आप क्या कहोगे कि बी बिंदु ए और सी के बीच में है। तो यहाँ पे यही ये पूछ रहा था कि कौन सा बिंदु है अन्य दोनों बिंदुओं के बीच। तो आप लिखोगे बी बिंदु बी ए और सी के बीच है। सीधी सी बात है कि बिंदु बी जो है ए और सी के बीच में है। क्लियर हो गया बेटा? कोई दिक्कत हो तो बताना। बस यही उत्तर हो गया आपका बेटा, इतना ही करना है। पांचवा क्वेश्चन बेटा, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ऐसे ही सवाल को धीरे धीरे सीखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में, जो आकृति मतलब यहाँ पे भी दी गई है, मैंने यहाँ पे बता भी दिया है कि एजी डी जो है एजी का मध्य बिंदु है। तो देख लो बेटा, डी जो है इधर से भी 1 2 3 तीसरे स्थान पे है, और 1 2, ठीक है ना, यहाँ से देखो 1 2 3 तीसरे स्थान पे है, और यहाँ से भी 1 2 तीसरे स्थान पे। बात को समझ पा रहे हो? ए बिंदु से 1 2 3 तीसरे स्थान पे है। ध्यान से देखो, ए बिंदु से क्या हो रहा है कि 1 2 3 तीसरे स्थान पे डी है, और जी बिंदु से भी देखते हैं तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे है। इससे हमको पता चलता है कि क्या है, हाँ, डी एजी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है बेटा कि AD बराबर DG। आप क्या कह सकते हो इसको, AD बराबर DG, क्योंकि AD बराबर DG के बराबर आप 3 लिख सकते हो कि 3 3 भाग है। दोनों क्या है बेटा, 3 3 भाग है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से AD और DG ये सब क्या है, 3 यूनिट पे है, 3 इकाई पे है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब अपने को कोई इकाई नहीं दिया गया है, अर्थात सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो आप वहाँ पे यूनिट शब्द, हिंदी में इकाई शब्द यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, इकाई। तो इस प्रकार बेटा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर को अपने समाप्त कर देंगे। छोटा छोटा वीडियो देखिए ताकि आपको भी आनंद आए, और जो है आपको बहुत बोर ना लगे बेटा। तो 10 मिनट के अंदर ही आप लोग रहो बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन सबका होता नहीं। मौज मस्ती करते रहो, सवालों को 10-5 मिनट में सीख लिया करो, ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं बेटा नए वीडियो में। तब तक आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आप हमारे आसपास रहते हैं, जैसा कि अभी जो है नंबर आपको बताया 9724680818 9724680818। अगर आप वटवा में रहते हो तो आप लोग ज़रूर संपर्क करो, ठीक है ना। अहमदाबाद गुजरात में तो आप लोग संपर्क करो, कॉल करो बेटा। अगर पढ़ना हो आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कुछ भी, तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए और रूबरू मुलाकात कीजिए बेटा, ठीक है ना। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे बच्चों।